तो पहला क्वेश्चन देवपाल से। देवपाल बताएगा, अगर सेंटेंस के अंदर नेचुरल फैक्ट दिया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? राइट। सेकंड क्वेश्चन नरेश जहांगीर, अगर किसी वाक्य में बिफोर दिया हुआ है और बिफोर से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो बिफोर के बाद में क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब है, बैठ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित जी से, अगर किसी वाक्य में बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए? बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष बेनीवाल, अगर किसी वाक्य में नेचुरल फैक्ट दिया गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस एस या यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है गोविंद डूडी से, अगर किसी वाक्य में एंड दिया हुआ है और एंड से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? अगर एंड से पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? अगर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो बाद में क्या आएगा? आईएनजी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब विकास देगा, अगर किसी वाक्य के अंदर हैड बेटर या वुड रेदर दिया हुआ है, अगर किसी वाक्य में हैड बेटर या वुड रेदर दिया हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हैड बेटर तो दिया हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, ना तो एस जोड़ना है ना ईएस जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुक्मरान बताएगा, अगर किसी वाक्य में मॉडल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्म आएगी? क्या उसमें ऐसे एस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट बताएगा सुरताराम, अगर किसी वाक्य में आपको हैबिचुअल फैक्ट दिया गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यानी आदन तथ्य होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देगा विनोद, अगर किसी वाक्य के अंदर आफ्टर दिया हुआ है, अगर वाक्य में क्या आया हुआ है? आफ्टर, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो बाद में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सैन से है, तो सैन बताएगा, अगर किसी वाक्य में, सुने पहले, अगर किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ जैसा शब्द दिया हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? और अगर वाक्य नेगेटिव हुआ तो डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष गोदारा से, अगर किसी वाक्य में, ध्यान से सुनना, अगर किसी वाक्य में, सुन ले पहले, सुनते हैं ना, अगर किसी वाक्य में बिफोर दिया हुआ है और बिफोर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो बताओ बिफोर के बाद क्या आना चाहिए? हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद एक वाक्य था, एक नियम लिखा था कि अगर किसी वाक्य में समय से पहले बाई दिया हुआ हो, समय से पहले क्या दिया हुआ हो? बाई दिया हुआ, तो उसमें क्या आता है बताओ? उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? शैल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड बेटर, वुड रेदर के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? अच्छा, डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, उसके साथ कौन सी फॉर्म? हैबिचुअल फैक्ट हो चाहे नेचुरल फैक्ट हो, कौन सी फॉर्म? और अगर कोई भूतकाल की घटना आ गई, पास्ट टेंस की कोई घटना आ गई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? और अगर वाक्य नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में दिया हुआ है आपको एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल या ऐसा कोई शब्द दिया हुआ तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म? इजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट या दोज डेज लिखा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। अगर वाक्य में विल या एस दिया हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट के साथ में कोई भी टाइम दिया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? अगर किसी वाक्य में एट दिस टाइम,
एट दिस मोमेंट के साथ में कोई फ्यूचर टेंस का शब्द आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? शैल बी, विल बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो ये था आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के कुछ क्वेश्चन। अब उससे आगे है रिपोर्टेड स्पीच के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वाक्य के कितने भाग होते हैं? यानी एक ही वाक्य 2 भागों में बटा हुआ होता है। और वो कौन से है 2 भाग? यानी एक भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू या वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग में कितना परिवर्तन होता है? 3 परिवर्तन। जिसमें पहला कौन सा? टेंस रिलेटेड चेंजेस, दूसरा प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। अच्छा, टेंस चेंज का कौन बताएगा मुझे पूरा, जिसको याद है? कोई बता सकता है मुझे टेंस संबंधी परिवर्तन? किस टेंस को किस में चेंज किया जाता है, बता सकता है कोई? चलो सुरताराम बताएगा, बताइए। प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में, प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में, पास्ट के पहले को पास्ट के तीसरे में, यानी पास्ट के पहले को पास्ट के तीसरे में, पास्ट के दूसरे को पास्ट के चौथे में, पास्ट के दूसरे को पास्ट के, चौथे में। हाँ आगे नंबर लग सकता है किसी का भी, ध्यान सेल या रखें। विल है तो शुड वुड में, यानी सेल और विल को शुड और वुड में, सेल भी विल भी को शुड भी, वुड भी में, सेल हैव विल हैव को, शुड हैव वुड हैव, सेल हैव बीन विल हैव बीन को, शुड हैव बीन वुड हैव बीन, अच्छा कैन आ गया तो, वुड में, मे आ गया तो, माइट में, और मस्ट आ गया तो, हैड टू में आपको चेंज करना है। इसके बाद में दूसरा जो परिवर्तन था वो था टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। कौन बताएगा किसको किस में चेंज किया जाता है? टाइम एंड डिस्टेंस वाला कौन बताएगा मुझे? यानी दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को नाउ को, अगो को बिफोर में, टुडे को टुनाइट को, और अगर कोई लास्ट शब्द आ गया तो उसको द प्रीवियस में, लास्ट को किस में चेंज किया जाता है? द प्रीवियस में आपको चेंज करना है। और नेक्स्ट शब्द आ जाए तो किस में चेंज करना है? द फॉलोइंग में चेंज करना है। उसके साथ में डे है तो डे, नाइट है तो नाइट, जो भी है बस लास्ट शब्द के स्थान पे तो लिखना द प्रीवियस और नेक्स्ट के स्थान पर लिखना है द फॉलोइंग। ये 2 चीज आपको क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। उसके बाद आगे था प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, यानी प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। कौन बताएगा? अच्छा, आई और वी को किस में चेंज करते हैं? आई और वी को किस में चेंज करते हैं? यू को, और थर्ड पर्सन को। आ जाओ बैठो सारे।